स्वास्तिक बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर, पहले भी आ रही थी। पहले भी आ रही थी? ओके, ये आ रही, वो आदित्य कह रहा था ना नहीं आ रही है, तो मुझे वही डाउट सा हो रहा था। खुशी मेरी आवाज आ रही है बेटा आपको? हाँ सर आ रही है। ठीक है। सान्या आवाज आ रही बेटा मेरी आपको? यस सर। ठीक है सर। ठीक है। आदित्य? यस अब ठीक है सर। ठीक है, राइट। चलिए, हाँ, तो मैं कह रहा था कि हमारे पास क्या है बेटा, दो वो हैं, क्या कहते हैं, दो ग्राफ हैं हमारे पास। हम दोनों को लीनियरली अलग अलग प्लॉट करेंगे और बाद में क्या कर देंगे बेटा, उनको ऐड कर देंगे, ठीक है ना, राइट। तो आप देखिए, अगर मैं ग्राफ बेटा P1 ये वाला ग्राफ प्लॉट करता हूँ तो ये क्या है, y = mx वाला ग्राफ है कि नहीं है बेटा, बताइए, है कि नहीं? यस सर। यस सर। ग्राफ है, तो इसका मतलब ये कहाँ करेगा बेटा, ओरिजिन से पास करेगा, और स्लोप क्या रहेगा बेटा इसका P1 नॉट। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि नहीं होगा, बताइए बच्चों, ऐसा ग्राफ होगा कि नहीं होगा? ये इसको लिख दें हम, P1 = P1 नॉट इंटू x1। कैसा लिख सकते हैं हम लोग? यस सर। यस या नो बेटा, सभी से पूछ रहा हूँ। सान्या, खुशी बेटा, Yes. कैसे लिख सकते हैं हम, बना सकते हैं? यस सर। ठीक है। Yes. पुनीत, अच्छे बना सकते हैं बेटा? यस सर। ठीक है, राइट, क्लियर है बेटा? तो अगर आप ये देखिए बेटा, इसका ग्राफ P1 = P0 x1 है। यही अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं x2 की बात करता बेटा, तो x2 यहाँ पे, जहाँ पे x1 1 था, वहाँ x2 क्या होता बच्चों, 0, है कि नहीं? क्योंकि x1 + x2 = 1 होगा। तो अगर इस जगह पे x1 1 होगा तो x2 क्या होगा, 0। इधर x1 0 होगा तो x2 कितना हो जाएगा बेटा, 1। तो ये इधर से इधर इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब हमारे लिए अगर मैं x2 का ग्राफ प्लॉट करता हूं तो ये ओरिजिन होगा कि नहीं होगा, बताइए बच्चों? यस सर। ठीक है ना, राइट। और फिर से ग्राफ क्या करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। तो ग्राफ क्या आएगा, लेट्स सपोज ये ग्राफ आ रहा है, P2 = P2 नॉट इंटू x2, और ये मान लिया हमने क्या है, P1 = P1 नॉट इंटू x1। देवांश, हमने दोनों ग्राफ प्लॉट कर लिए बेटा, ठीक है ना, दो लीनियर ग्राफ थे, दोनों को अलग अलग प्लॉट कर लिया। अब हमें ये ग्राफ चाहिए था, तो इस ग्राफ को हम क्या करें, दोनों को ऐड कर देते हैं, है कि नहीं? ठीक है। सो दिस मींस क्या होगा आर्यन बेटा, ये वैल्यू अगर 1 आती है और ये वैल्यू 2 आ गई, तो दोनों को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 3 आएगी कि नहीं आएगी, है कि नहीं Yes. आर्यन? ठीक है। ये वाली वैल्यू और ये दोनों वैल्यू ऐड करेंगे तो एक नेट वैल्यू फिर से मिलेगी। ये दोनों वैल्यू ऐड करेंगे तो कुछ और मिलेगा, ये वाली वैल्यू ऐड करेंगे तो कुछ और मिलेगा। तो जब आप इन दोनों को वैल्यूज को ऐड करोगे, आपको ये ग्राफ ऐसे मिलेगा बेटा। यस। ठीक है। और ये जो ग्राफ होगा बेटा, ये PT होगा P0 1 इंटू x1 प्लस P0 इंटू x2, या कह दे PT = क्या था बेटा, P1 प्लस P2 कह दे। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट सान्या, कोई डाउट आपको? नहीं सर। ठीक है। अब मुझे सान्या ये बताओ बेटा, इसमें कि इसमें हमने x1 और x2 दो कंपोनेंट थे, मतलब 1 और 2 कंपोनेंट थे। तो क्या आप मुझे बता सकते हो इसमें से किसको हमने मोर वोलेटाइल एज्यूम किया है? क्या आप गैस करके बता सकते हो? वाले को। किस वाले को? फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाले को हमने मोर क्योंकि वोलेटाइल किया उसका है, भी क्यों पे है सानिया? प्रेशर ज्यादा बन रहा है वहाँ ग्राफ से। एक्सीलेंट, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे बंद कर देता हूँ और इधर भी एक डार्क लाइन बनाता हूँ, ठीक है, तो अगर आप देखिए, ये वाला जो प्रेशर था, ये वाला जो प्रेशर है, जब x1 = 1 हो जाएगा, तो ये जो P1 वाली जो वैल्यू आएगी, ये क्या आएगी, P0 1 हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों, बताइए? यस सर। और ये वाली जो वैल्यू होगी बेटा, वो क्या हो जाएगी, P0 2 हो जाएगी, प्योर। ठीक है। सो दिस मीन्स, कहने का ये मतलब बेटा, हमने यहाँ पे एज्यूम किया है कि 1 इज मोर वोलेटाइल
देन 2, देयरफॉर P01 ग्रेटर देन क्या है बेटा, P02 है बेटा। तो ये ग्राफ क्या है बेटा, दिस इज अ ग्राफ ऑफ क्या है बेटा, राउस लॉ। ये ग्राफ किसका है, राउस लॉ का ग्राफ है। किसी को डाउट बेटा, किसी को डाउट? No, sir. और पीटी हमेशा बेटा याद रखेंगे, मैंने कल भी बताया था, पीटी क्या रहेगा, लेस वोलेटाइल से ज्यादा उसका प्रेशर और मोर वोलेटाइल से कम। तो जो पीटी होगा बेटा वो P02 से ज्यादा होगा और P01 से बेटा कम होगा। स्वास्तिक बेटा क्लियर है आपको, स्वास्तिक क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, आर्यन बेटा आपको क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, राइट। सो दिस इज द ग्राफ बेटा ऑफ क्या कहते हैं, राउस लॉ का ग्राफ था। किसी को कोई डाउट बेटा इसमें? No, sir. करेक्ट है तो प्लीज ड्रॉ कर लेंगे सभी लोग। कर लिया सर। कर लिया तो रब कर दें इसको बेटा। यस सर। सानिया रब कर दें बेटा। Yes, sir. ठीक है, उसी आपने नोट कर लिया बेटा? Yes, sir. ठीक है, राइट। तो ये था बेटा राउस लॉ। लेकिन ये राउस लॉ तब था जब हमने दोनों ही कंपोनेंट को वोलेटाइल माना था, मतलब दोनों ही लिक्विड थे, सॉल्यूट और सॉलिड बोथ आर लिक्विड बेटा, तब का केस था ये। ठीक है ना, राइट। हम एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है ना, आइए क्वेश्चन करते हैं, 3-4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, राइट। लेट सपोज क्या है क्वेश्चन बेटा, द टोटल प्रेशर, क्वेश्चन गिवन है, द टोटल प्रेशर of binary solution, the total pressure of binary solution is Pt equal to 150 into x1 plus 200 into x2 बेटा। ठीक है, राइट। Where x1 and x2 are mole fraction of x1 and x2 are mole fraction of component 1 and 2 in the solution। इन द सॉल्यूशन का मतलब बेटा लिक्विड फेज में, हाँ पानी के अंदर, मतलब जो आपने लिक्विड सॉल्यूशन लिया उसमें ये मोल फ्रैक्शन है x1 और x2 बेटा। ठीक है, द करेक्ट स्टेटमेंट आर बेटा, आपसे पूछा हुआ है द करेक्ट स्टेटमेंट आर, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, राइट। आप बताते जाना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बट जो भी हमने सीखा है वो इस क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, सर ये x1 and x2 are mole fraction ना of? हाँ, x1 and x2 are mole fraction of component 1 and 2 in the solution बेटा। in the solution का मतलब लिक्विड फेज में बेटा, लिक्विड फेज में, सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर है आदित्य, क्लियर है बेटा? यस सर, यस सर, यस सर। अब लिखा हुआ है इसमें, ऑप्शन है कंपोनेंट 1 is more volatile than 2 बेटा। तो क्या लगता है ये ऑप्शन सही है कि गलत है बेटा? कंपोनेंट 1 is more volatile than component 2, क्या ये सही है? नो सर। No. उसी क्या बेटा ये क्लियर है? आर्यन क्या ये सही है, ये वाला ऑप्शन सही है? No, sir. नहीं, तो बच्चों बताइए क्या ये, सॉरी हाँ, क्या ये सही है कि गलत है ऑप्शन? सानिया बेटा क्या ये सही ऑप्शन है? Sir. नहीं। खुशी आपको क्या लगता है सही ऑप्शन है? No, sir. नहीं। देखिए क्या है बेटा, हाँ इसको हम क्या लिखेंगे, पीटी इक्वल टू क्या था ये, पी नॉट, या ए लिख दूं मैं या 1 लिख दूं, पी नॉट 1 इंटू x1 प्लस पी नॉट 2 इंटू x2 का। तो जो मोर वोलेटाइल होगा, ठीक है ना, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसमें पी नॉट जो 1 है वो किसके बराबर है, 150 के बराबर, और जो पी नॉट 2 है वो 200 है। तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है बच्चों बताइए?
किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, 2 का तान्या की 1 का बेटा? 2 का। 2 का। 2 का। तो 2 मोर वॉलेटाइल होगा कि नहीं होगा 1 से? यस सर। तो दिस मीन्स ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। Incorrect. गलत हो गया बेटा। आर्यन ठीक है बेटा? आर्यन समझ में आया आपको? यस सर। ठीक है, अब लिख रहा है कंपोनेंट 2 इज मोर वॉलेटाइल देन कंपोनेंट 1। क्या ये ऑप्शन सही है? Yes, sir. नाउ दिस ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन बेटा। ठीक है, राइट। सी क्या कह रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना, राइट, इज लेस देन प्योर कंपोनेंट 2। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज लेस देन प्योर कंपोनेंट 2। क्या ये सही होगा? यस सर। क्या आर्यन ये सही होगा? स्वास्तिक ये सही होगा बेटा ऑप्शन? नो सर। नहीं। आदित्य क्यों No. सही सर नहीं ये होगा समझ बेटा? नहीं आया। सर जैसे हम x1 को 1 माइनस x2 लिखते हैं। अरे बेटा मुझे ये बताओ, अभी मैंने आदित्य आपको क्या लिखाया था कि जो पीटी होगा बेटा वो क्या होगा? P1 जो लेस वॉलेटाइल होगा उससे ज्यादा, मतलब P1 नॉट से ज्यादा और P2 और नॉट से P2 कम नॉट के होगा कि नहीं बीच होगा? में। सो दिस मीन्स ये जो पीटी आएगा बेटा वो हमेशा ही 150 और 200 के बीच में आएगा। 150 से ज्यादा होगा और 200 से क्या होगा? कम होगा। है कि नहीं सर ये पुनीत? वर्डिंग ही नहीं समझ, ये तो आप कंसेप्ट तो मुझे पता है कि इसके बीच में और उससे कम, लेकिन ये वर्डिंग ही नहीं समझ आ रही। जैसे आपने लिखा ना वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और हाँ तो क्या लिखा हुआ है बेटा? वर्डिंग क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन वो क्या है? ये पीटी है कि नहीं है? Yes. यस है कि सर। नहीं? आदित्य बताओ, है कि नहीं? यस सर। यस सर। और लेस देन का साइन आपको पता है यस क्या सर। होता है? और ये प्योर कंपोनेंट क्या है? प्योर कंपोनेंट 2 ये भी आपको पता है। चाहे चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लिख देता मैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट लिख देता हूँ, ऑफ प्योर कंपोनेंट। अभी क्लियर है आपको? यस सर। तो प्योर कंपोनेंट से वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या होगा? 2 से, क्योंकि मोर वोलेटाइल से कम होगा, और 1 से Yes. बड़ा। 100 से कम होगा। तो ये स्टेटमेंट आर्यन क्या होगी बेटा? करेक्ट कि इनकरेक्ट बेटा? करेक्ट है सर। करेक्ट है। आदित्य अभी क्लियर है बेटा आपको? यस सर। तानिया आपको क्लियर है बेटा? यस सर। खुशी आपको? यस सर। ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन लिखा हुआ है ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1। क्या ये सही है? यस सर। स्वास्तिक बेटा क्या ये सही स्टेटमेंट है? वेपर प्रेशर ऑफ अ सही है सर, सॉल्यूशन सही ग्रेटर है। देन? नहीं नहीं। नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? हमने सर वेपर है। प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन, राइट, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। खुशी करेक्ट स्टेटमेंट है कि नहीं है बेटा? बताइए। यस सर। कोई डाउट? आर्यन कोई डाउट बेटा? नहीं सर। पुनीत कोई डाउट? No, sir. नहीं। देवांश बेटा आपको क्लियर है ना? नहीं। और अगर मैं कह दूं यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 150, क्या ये सही है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 इज 150 बेटा, क्या ये सही स्टेटमेंट है? सही है सर। सही है। सही है, क्योंकि यस जो ये वाला जो वैल्यू था यही तो P1 नॉट था कि नहीं था बेटा? था सर। सो दिस मींस क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 का कितना वेपर प्रेशर है? 150 है कि नहीं है बेटा? तो ये भी है स्टेटमेंट सर। सही है। सान्या समझ में आया बेटा? यस सर, ये दोबारा तो आ बताना। गया समझ। हाँ। सर एक बार ये बताना, जैसे क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन 1 और 2 दे रखी है पर मैक्सिमम वैल्यू तो 1 नहीं होती। तो मैंने मोल फ्रैक्शन की वैल्यू थोड़ा ना पूछ ली बेटा, मैंने नहीं क्या सर, यहाँ क्वेश्चन में क्या? क्वेश्चन में दे रखा है ना x1 एंड x2 आर मोल फ्रैक्शन। अच्छा ठीक है, सॉरी सर, मैं अरे कंफ्यूज हो बेटा गई वो थी। तो बताया है, अगर x1 x2 नहीं लिखता तो आप यहाँ पे x1 अरे को कुछ भी नहीं, बोल मैं सकते थे कुछ ना। और समझ गई थी, सॉरी। हाँ, x1 को तो आप कुछ भी समझ सकते थे, अगर यहाँ गिवन ना होता तो आप कैसे समझते? ये तो 12th का बच्चा जो सॉल्यूशन पढ़ रहा होता वही समझ पाता ना, है कि नहीं? राइट। अब 12th के बच्चे ने अगर सॉल्यूशन नहीं पढ़ा होगा तो x1 x2 कुछ भी अज्यूम कर लेगा, तो इसीलिए गिवन है बेटा वहां पे कि x1 x2 आर मोल फ्रैक्शन बेटा। ठीक है, पुनीत आपको क्लियर है बेटा? आ गया सर। ठीक है, राइट। और लास्ट है एफ, पूछेगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट
F2 इज इक्वल टू 200 बेटा, क्या ये सही स्टेटमेंट है? यस सर। राइट? यस सर। खुशी क्लियर है बेटा, ये स्टेटमेंट सही है? यस सर। सानिया क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, राइट। तो क्या है बेटा, जो PT इज इक्वल टू 150 इंटू x1, जो भी यहाँ पे गिवन होगा बेटा, ये वेपर प्रेशर होगा प्योर कंपोनेंट 1 का। ये जो x2 के साथ जो पैरामीटर गिवन होगा वो वेपर प्रेशर हमेशा कंपोनेंट 2 का होगा, ठीक है ना। और इधर जो गिवन होगा वो वेपर प्रेशर बेटा किसका होगा, सॉल्यूशन का। और x1 और x2 जो रहेगा वो मोल फ्रैक्शन रहेगा कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 का इन द सॉल्यूशन बेटा। कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चन में? कोई डाउट? जो भी हमने पढ़ा है बेटा वो सब मैंने इस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है। कोई डाउट? नो No, सर। sir. करेक्ट है, ठीक है, राइट। सभी को क्लियर है बेटा? सभी को क्लियर है? यस sir. सर। ठीक है ना। ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है जो अब हम कर रहे हैं, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है बेटा, जल्दबाजी मत करिएगा। आपको मैथ्स आती है बेटा, हाँ। अब इसमें कुछ भी नहीं है बेटा, सिंपल मैथ्स है, अलजेब्रा है इसमें, ठीक है ना। कोई केमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है। केमिस्ट्री जो हमने पढ़ना था वेपर प्रेशर, उसका कॉन्सेप्ट पढ़ लिया बेटा। नाउ इट इज जस्ट अ मैथ्स बेटा, ठीक है ना, राइट। क्वेश्चन आपको गिवन है, IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। लिखा हुआ है क्वेश्चन, द मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट, लिखा हुआ है मिक्सचर ऑफ volatile component A and B has total vapor pressure in torr P is equal to torr बेटा mm of Hg के बराबर ही होता है बेटा, हाँ, ऑलमोस्ट 1 torr is equal to mm of Hg, ठीक है, राइट। That is given 254 minus 119 into XA बेटा, where XA is mole fraction, where XA is mole fraction of A in the mixture, in the mixture, ठीक है। कैलकुलेट P नॉट A एंड P नॉट B बेटा, आपको P नॉट A और P नॉट B कैलकुलेट करना है, ठीक है, राइट। जल्दी मत करिएगा बेटा, एक ही इक्वेशन है जो हमने पढ़ी है इस पूरे राउल्स लॉ में, उसी इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा बेटा, ठीक है, राइट। और कल हमने और भी डिस्कस किया था इसके ऊपर भी, ठीक है, हाँ सर। ठीक है। तो प्लीज ट्राई करेंगे बेटा। हो गया सर। हो गया? क्या आंसर आया बेटा? P नॉट A कितना आएगा आदित्य? सर P नॉट ए आएगा 135। और P नॉट B? सर 254। 254। देवांश आपका आया बेटा, देवांश आपका आया? देवांश बेटा आपकी आवाज मेरी आवाज आ रही है आपको? देवांश की आवाज नहीं आ रही है। किसी और से हुआ बेटा? आर्यन आपसे हुआ? 1 मिनट सर। ठीक है, सानिया आपसे? सर। ठीक है, ओके, ठीक है। खुशी बेटा आपसे? स्वास्तिक? देवांश मेरी आवाज आ रही बेटा? देवांश मेरी आवाज आ रही है आपको?
ठीक है, राइट। तो आर्यन बेटा आया क्या, स्वास्तिक आया क्या आंसर इसका? नहीं, ओके ठीक है। चलिए हाँ मैं करके बताता हूँ बेटा, ठीक है। सानिया आपका आया? नो सर। नहीं, देखिए क्या है बेटा, कल हमने ये इक्वेशन करा था, इसका मैंने ग्राफ भी बनाया था बेटा, अगर आपको याद है, ठीक है। प्लीज नोट। आ रही है मेरी? हाँ जी अभी आ रही बेटा, अभी आई है बस। 135 और 254। ठीक है, राइट। तो ये सही आंसर है बेटा, ठीक है ना। मैंने ये कल की क्लास में डिस्कस भी किया था सानिया, अभी देखते हैं, अभी आपको याद आ जाएगा। हमने रिलेशन लिखा था P इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। क्या सानिया से लिखा था नहीं लिखा था, बताइए। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बेटा, एक्स ए दिख रहा है ना, ठीक है। हाँ तो जी। ऐसा हम यहाँ पे क्या करें कि एक्स बी ना दिखाई दे, सिर्फ एक्स ए दिखाई दे, बताइए। 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स ए कर दे कि नहीं कर दे, खुशी बेटा बताओ आप। क्योंकि हमारे पास क्या था, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू कितना होता है बेटा, 1 होता है आर्यन की नहीं होता, बताइए। यस सर। ठीक है, सो दिस मीन्स यहाँ पे इस इक्वेशन में हमें एक्स ए दिखाई नहीं दे रहा, तो हमें क्या करना, सॉरी यहाँ पे एक्स बी दिखाई नहीं दे रहा इस वाले इक्वेशन में, तो दिस मीन्स हम रिप्लेस कर देते हैं एक्स बी को। तो वी आर राइटिंग एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। क्या सामने ऐसे लिख सकते हैं हम? यस सर। क्या हमने कल ऐसे किया था कि नहीं किया था, आप मुझे बताइए, मैंने ग्राफ भी प्लॉट किए थे दोनों के अलग अलग। यस सर। ठीक है, सो दिस मीन्स P इज इक्वल टू क्या होगा, P नॉट ए इंटू एक्स ए तो ऐसे ही रहने देते हैं, प्लस P नॉट बी इंटू 1 माइनस एक्स ए, है ना। सो दिस मीन्स अब कोफिशिएंट को इक्वेट कर देते हैं, P नॉट ए और ये क्या आएगा माइनस P नॉट बी, ये क्या हो गया बेटा एक्स ए प्लस P नॉट बी। क्या आ रही है, ऐसे लिख सकते हैं बेटा हम लोग? यस सर। ठीक है, राइट। सो दिस मीन्स अब क्या कर रहे हैं आर्यन बेटा, कोफिशिएंट को इक्वेट कर देते हैं बेटा, है कि नहीं खुशी? यस सर। वो हम कोफिशिएंट को इक्वेट कर सकते हैं अभी हम, ठीक है, Yes. राइट। सो दिस मीन्स अगर आप इसके नीचे इसी को लिख देते हैं, P इज इक्वल टू इसको लिख दीजिए आप, तो ये कितना हो गया, इसको ऐसे थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, P इज इक्वल टू पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए, ऐसे लिख दिया, ठीक है, राइट। अब इसका मतलब जो P नॉट बी है बेटा, कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा, 254 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। यस सर। ठीक है, 254, और ये वाली वैल्यू जो P नॉट है माइनस P नॉट बी है, वो माइनस कितना है, 119 है बेटा कि नहीं है, बताइए सान्या। यस सर। ठीक है ना, माइनस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, या माइनस कॉमन ले लीजिए, जैसे मर्जी वैसे कर दीजिए। और इसका मतलब ये क्या है, जो P नॉट ए है माइनस 254 इज इक्वल टू माइनस 119, तो जो P नॉट ए कितना आ जाएगा बेटा, 135 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। यस सर। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है बेटा, हाँ नीट में भी आ चुका है क्वेश्चन, शायद ऐसे था, यहाँ पे 120 गिवन था नीट में, और यहाँ पे कोई और वैल्यू गिवन 350 ऐसे कुछ गिवन, तो नीट में आएगा क्वेश्चन, ठीक है ना, और ये IIT में आएगा, ठीक है, राइट। तो क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है बेटा, इसकी जगह XB भी दे सकता है आर्यन, तो आपको XB अगर दिया रहेगा तो आप क्या करोगे, वहां पे XA को रिप्लेस कर दोगे बेटा, है कि नहीं, राइट। क्योंकि हमारे पास मेन तो इक्वेशन यही है ना, इससे ही हम कुछ भी बना सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ एक्स भी बना सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ एक्स भी बना सकते हैं, है कि नहीं बच्चों, बताइए। सभी से पूछ रहा हूँ बेटा मैं, सभी को क्लियर है ये? सर। यस सर। क्लियर है सर। स्वास्तिक बेटा क्लियर है आपको? यस सर क्लियर है। ठीक है, राइट। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे अभी हम लोग, सानिया कर लेंगे बेटा? यस सर। ठीक है, राइट। सो एक तो ये क्वेश्चन है जो एक तरीके का आता है, और क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं इसमें, 2-3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं बेटा, तो हम सारे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था इस टॉपिक से रिलेटेड बेटा, ठीक। देखिए बेटा, हाँ नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लिक्विड एक्स एंड वाई फॉर्म्स आइडियल सॉल्यूशन बेटा। हाँ बच्चों मैं बता दूं, आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है बेटा जो राउल्स लॉ को ओबे करता है, दिस मींस यू हैव टू अप्लाई द राउल्स लॉ,
ठीक है ना। द आइडियल सॉल्यूशन बाद में हम डिस्कस भी करेंगे, आइडियल क्या होता है, नॉन आइडियल क्या होता है। अभी सिर्फ इतना बेटा कि आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो और राउल्स लॉ को ओबे करता है। सो अगर गिवन नहीं है कोई सॉल्यूशन आइडियल या नॉन आइडियल, तो हम आइडियल मान के ही चलेंगे। यहाँ तो गिवन है तो कोई बात नहीं है, नहीं भी गिवन होता तो भी हम आइडियल मान के चलते बेटा। So two liquid X and Y forms an ideal solution. The mixture has vapor pressure of 400 mm at 300 Kelvin. When mixed with molar ratio of 1:1, मतलब जब इनको मोलर रेशो 1:1 में मिक्स किया गया लिक्विड एक्स और वाई को, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का आया 400 mm बेटा। एंड वेपर प्रेशर ऑफ 350 mm when mixed with रेशो कितना है बेटा 1:2, when mixed with ratio of 1:2 molar ratio, ठीक है। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, प्योर कंपोनेंट एक्स एंड वाई बेटा। तो इनडायरेक्टली आपको क्या मतलब कैलकुलेट क्या करना है बेटा, बताइए सब लोग, कैलकुलेट क्या करना है हमें इसमें। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट बेटा, प्योर कंपोनेंट एक्स, हाँ पी नॉट ए और पी नॉट बी, या कह दे पी नॉट एक्स और पी नॉट वाई कैलकुलेट करना है। तो प्लीज ट्राई करेंगे बेटा, हाँ ठीक है। नहीं ये दूसरे टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो इसमें बनती है बेटा, ठीक है। तो प्लीज ट्राई करेंगे। पीवी 250 क्या है बेटा, 250 के बराबर है पी नॉट बी। सर हो गया। पी नॉट एक्स बेटा, पी नॉट वाई बेटा। सर पी नॉट एक्स, हाँ पी नॉट एक्स कितना आ रहा है 550 आ रहा है सर। ओके, पी नॉट एक्स 550 है, और पी नॉट वाई कितना आ गया बेटा 250। 250। सही है बेटा, सही है, गुड, सही आंसर है बेटा। बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे बेटा। देखिए बेटा, हाँ ये नहीं होने का सिर्फ एक ही पर्पस है, या नहीं हो रहा है बेटा उसका एक ही रीजन है कि आपको मोल फ्रैक्शन नहीं आ रहा है, ठीक है ना, राइट। कि ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है बेटा, और आपको मोल फ्रैक्शन कैसे निकालना है। अगर आपको मोल फ्रैक्शन इसमें आता हो ना, तो आपको ये सिर्फ कुछ भी नहीं है क्वेश्चन बेटा, सिर्फ मैथमेटिक्स है ये। सानिया, खुशी बेटा, आप लोगों से हुआ? कर रही हूँ। कर रहे हो, ठीक है। परेशान नहीं होना बेटा, हाँ ठीक है ना, किसी का हो रहा है हमारा नहीं हो रहा, परेशान नहीं होना बेटा। सीखने के बाद नहीं होना तब परेशानी वाली बात है, बट अभी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं हो रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अभी आपने सीखा नहीं है, ठीक है ना, राइट। लेकिन सीखने के बाद, हाँ देवांश बेटा आवाज आ रही है बेटा आपकी, कुछ कहना चाहते हो? सर अब आ रही है आपको आवाज मेरी? हाँ जी बेटा अभी आ रही है। सर ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर का नहीं है बेटा, मतलब पहले आ चुका है, मेरे को याद ईयर याद नहीं है बेटा, ठीक है, राइट।
मुझे ध्यान नहीं है इसका ईयर, ठीक है, बट सिमिलर प्रॉब्लम पूछा जा चुका है बेटा, ऐसे ही प्रॉब्लम, राइट, ठीक है। आर्यन बेटा आपसे हुआ, आर्यन बेटा आपसे हुआ, आप बहुत पहले आ गया था। अच्छा गुड। स्वास्तिक बेटा आपका नहीं। पुनीत आपका बेटा, पुनीत आपका नहीं सर। नहीं, चलिए हाँ मैं करता हूँ, ठीक है। देखिए बेटा, हाँ हमारे पास जो रिलेशन था PT इक्वल टू P0 x इंटू x1, ठीक है ना, राइट, या मैं इसको P1 ही लिख देता हूँ, ठीक है ना, राइट, और ये P0 इंटू y2 बेटा, है ना, या यहाँ पे y1 लिख देते हैं या x1 लिख देते हैं, इसको x2 लिख देते हैं, ठीक है, राइट। और x और y दो कंपोनेंट है बेटा, ठीक है ना, राइट। अब आप पहला इंफॉर्मेशन देखिए सानिया, यहाँ पे मोलर रेशो खुशी क्या गिवन है बेटा, 1:1 गिवन है कि नहीं गिवन है, बताइए। यस सर। पहले केस में अगर मोलर रेशो 1:1 है, इसका मतलब N1 भी 1 होगा और N2 भी 1 होगा, या x और x मान ले या 1 y मान लो, जो भी मानना हो, ठीक है ना। सो दिस मीन्स बताइए इसमें मोल फ्रैक्शन जब इनका रेशो 1 होगा, 1:1 होगा, तो मोल फ्रैक्शन कितना होगा x1 का, 1/2। 1/2। नहीं, अगर इसका मैं a मानता हूँ बेटा, तो इसका भी तो a ही होगा, मोलर रेशो मोल सर से ही होंगे कि नहीं A/2 होंगे हो बेटा, बताइए। जाएगा, A/2। सान्या होगा कि नहीं होगा बेटा, यस सर। खुशी होगा, यस सर। ठीक है। तो आप मोल फ्रैक्शन क्या होता था, एक के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, तो a अपॉन a प्लस a, तो कितना आएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। सो दिस मीन्स x1 कितना आ गया बेटा, 1/2, x2 भी कितना आ गया बेटा, 1/2, है कि नहीं बेटा, 0.5 तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पहले केस में प्रेशर कितना था बेटा, 400, सॉरी, तो 400 इज इक्वल टू कितना है, 1 P0 1 इंटू 1/2 प्लस P02 इंटू 1/2, ये एक फर्स्ट रिलेशन आ गया, है कि नहीं बेटा, खुशी क्लियर है बेटा, यस सर। ठीक है, राइट। और दूसरे केस में मोलर रेशो कितना था बेटा, 1:2, तो आप मुझे बता सकते हैं दूसरे केस में x1 कितना आएगा बेटा, 1:2 में 1/3। x1 कितना आएगा बेटा, 1/3। 1/3। 1/3, क्योंकि इसका 1 और अपॉन टोटल 1 + 2 कितना बेटा, 3, और x2 कितना आएगा बेटा, 2/3। 2/3। खुशी बेटा कितना आएगा, यस सर, आ गया समझ। आएगा ना बेटा, 2/3 की नहीं आएगा, खुशी बताइए, यस सर। ठीक है, क्लियर है, पुनीत क्लियर है बेटा आपको, यस सर। ठीक है। तो दूसरी वैल्यू पुट कर देते हैं, और इस समय के केस में प्रेशर कितना, 350 है, तो कितना है, 350 इज इक्वल टू P10 इंटू 1/3 प्लस P20 इंटू 2/3 बेटा। तो ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब दो इक्वेशन है बेटा, दो अननोन है, हम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, सान्या खुशी, यस सर, हो है ना। जाएगा। अब ये क्या है बेटा, लीनियर इक्वेशन है दोनों की दोनों, तो लीनियर इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर लेंगे दो को, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये आंसर आएगा, P1 जो आएगा बेटा वो आएगा 250, जो P2 आएगा वो कितना आएगा, सॉरी, P1 जो आएगा 550, P2 आएगा बेटा 250, P1 का मतलब P0x और P2 का मतलब P0y बेटा। कोई डाउट बेटा, कोई डाउट, क्लियर है सभी को बेटा, सभी को क्लियर है, आर्यन क्लियर है बेटा आपको, यस सर, क्लियर है। ठीक है, राइट। पुनीत अभी आपको क्लियर है, पुनीत, क्लियर है सर। ठीक है, राइट। खुशी, सान्या बेटा, यस सर, हो गया क्लियर। ठीक है, चलिए बेटा, हाँ मैं रब कर रहा हूँ फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है बेटा, हाँ ठीक है, राइट, ये तो इजी था, बट नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, है बहुत इजी, बट थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको एक जगह पे। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे बेटा, क्वेश्चन है, एट 80 डिग्री सेल्सियस the vapor pressure
of pure liquid, the vapor pressure of pure liquid A is 520 mm and of pure liquid B is 1000 mm. If mixture of A and B boils at 80 degrees Celsius and 1 atm pressure, then the amount of A मतलब मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है बेटा, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ A in the mixture will be ठीक है। क्वेश्चन क्या है बेटा, एट 80 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A is 520 and pure liquid B is 1000 mm बेटा, ठीक है ना। if the mixture boils at 80 degree Celsius and 1 atm pressure, then the amount of A, that is mole fraction of A will be बेटा। आदित्य आवाज आ रही बेटा मेरी? यस सर। ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बतानी है ना? हाँ जी बेटा, हाँ इधर आ गई। कितना आएगा वो? 1/2 1/2.5 बेटा। हाँ यस सर, यही आ रहा है। हाँ जी बेटा, सही है बेटा, सही है। 1/2 राइट आंसर है बेटा। हाफ आ रहा है सर। हाँ जी बेटा, सही है आर्यन, हाफ ही आंसर है बेटा। एक मिनट सर। सानिया, आपको क्या लगता है यहाँ पे क्या मिसिंग है डाटा? मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा? आप ये देखिए ना, आपने राउल्स लॉ की रिलेशन लिखी है, पहले लिखिए P is equal to P0 AXA plus P0 BXB, लिख दो आप। लिख दिया? ठीक है ना। अब अगर आपको सिर्फ XA पूछ रहा तो XB को आप XA के टर्म्स में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ये बता दो आप। वो तो हो गया 1 हो गया। माइनस एक्स। P0 A और P0 B भी आपको गिवन है कि नहीं गिवन है, बताइए। फिर पी टोटल क्या लेंगे उसमें? हाँ, पी टोटल नहीं समझ आ रहा है ना, पी क्या टोटल नहीं समझ में आ रहा है ना, बस यही तो यही मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि क्या ऐसा आपको लग रहा है मिसिंग है। आप ध्यान से देखिए बेटा, ये लास्ट की जो वैल्यू है ये क्या गिवन है, इसको पढ़िए। इफ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी बॉइल्स एट 80 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm प्रेशर, तो मैंने बॉइलिंग पॉइंट क्या डिफाइन किया था बेटा खुशी? हाउ द बॉइलिंग पॉइंट इज डिफाइंड? मैंने बॉइलिंग पॉइंट की when vapor pressure is equal to applied pressure। हाँ, तो यहाँ पे अप्लाइड प्रेशर कितना है बेटा बताओ? 10 mm। 10 mm नहीं बेटा, 1 atm ना। सर ये 10 mm लग रहा था। 10 mm लग रहा है ये। अच्छा सॉरी, तो 1 atm है बेटा ये। हाँ मैंने बोला तो 1 atm था, ठीक है ना, राइट। तो ये कितना है? 1 atm है। सो दिस मींस अप्लाइड प्रेशर जो है, ठीक है ना, राइट, 1 atm है। तो यही तो वेपर प्रेशर के बराबर होगा कि नहीं होगा सान्या? यस सर। सो दिस मींस क्या होगा? 1 atm को mmFG में कितना लिखेंगे हम लोग? 760 है कि नहीं खुशी बेटा? एक मिनट रुको सर। स्वास्तिक बेटा क्लियर है? स्वास्तिक क्लियर है? यस सर।
ठीक है, आर्यन बेटा आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है, हमने क्या लिखा था बेटा, बॉइलिंग जो है, ठीक है ना, राइट, बॉइलिंग पॉइंट जो है उस केस में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू अप्लाइड प्रेशर या Cancel right. प्रेशर सर अप्लाइड। हाँ जी बेटा, क्या आंसर हाफ आया है सर? आंसर हाफ। हाफ आएगा, हाँ जी बेटा हाफ आ रहा है। ठीक है सर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू अप्लाइड प्रेशर, और अप्लाइड प्रेशर कितना है बेटा 1 atm, 1 atm इज इक्वल टू कितना 760 mm। तो दिस मींस हम लिख दें यहाँ पे P इज इक्वल टू P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी। तो इसको लिख दिया बेटा 760। ठीक है ना, हमें चाहिए एक्स ए, तो एक्स बी को रिप्लेस कर देते हैं, हो गया P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू 1 माइनस एक्स ए लिख देते हैं बेटा। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, सिंपल एक्स ए बेटा, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 बेटा। वो ना प्रेशर उस टाइम 10 mm लग रहा था, इसलिए कंफ्यूजन हो रही थी। ठीक है, राइट, क्लियर है ना बेटा? तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है बेटा। हाँ, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है वो कि यहाँ पे अगर कभी भी बॉइल लिखा हुआ है बेटा, हाँ, तो बॉइल याद रखना, जब बॉइलिंग का इसका मतलब वेपर प्रेशर आपको सॉल्यूशन का गिवन है एंड दैट इज इक्वल टू अप्लाइड प्रेशर, और अगर जो प्रेशर जो गिवन होगा वही उसका पी टोटल होगा बेटा। खुशी बेटा क्लियर है आपको? यस सर। कोई डाउट बेटा, किसी को भी कोई डाउट बेटा? नो सर। राइट, सो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ, जो मतलब थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछता है बेटा इस टॉपिक से, जब लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन हो। राइट, रब कर दे बेटा, बोर्ड रब कर दे। यही लेवल रहता है कुछ, क्या कह रहे हैं बेटा? यही लेवल रहता है पेपर। दोबारा नहीं समझ में नहीं आया बेटा, क्या कह रहे थे आप? सर मैं कह रहा हूँ इस टॉपिक से यही लेवल रहता है कुछ। यही लेवल रहता है बेटा, इसमें और कुछ ज्यादा बनता नहीं। एक क्वेश्चन और बना रहा हूँ मैं, जो एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो पूछा गया है, ठीक है ना, राइट, वो भी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, राइट। हेनरी लॉ भी तो सर है। हाँ जी बेटा, हेनरी लॉ भी जो सर है, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ बेटा लास्ट में करेंगे, जब हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस करेंगे ना बेटा, जब हम लिक्विड और गैस सॉल्यूशन पढ़ेंगे उस केस में हेनरी लॉ डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, राइट, वी विल डिस्कस द हेनरी लॉ एट द लास्ट बेटा, क्योंकि वो ज्यादा इस चैप्टर से बहुत ज्यादा रिलेशन में नहीं है। ठीक है ना, राइट, यहाँ पे हमें ज्यादातर लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ना है, या तो सॉलिड हो या सॉल्यूट क्या हो बेटा, लिक्विड हो। ठीक है, तो हेनरी लॉ विल डिस्कस एट द लास्ट बेटा। आप चाहते हैं तो बीच में डिस्कस कर सकते हैं, वो छोटा सा लॉ है, बट हम लोग उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे बेटा। ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एन एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा, अच्छा क्वेश्चन देवांश ना आगे जाके बनेगा, जब हम क्या करेंगे, जब हम करेंगे, ठीक है, राइट, वेपर प्रेशर हम करेंगे किसका, जब हम मोल फ्रैक्शन गैसियस कंपोनेंट का कैलकुलेट करेंगे ना बेटा, तब ज्यादा क्वेश्चन अच्छा बनता है उस केस में। ठीक है, राइट, तो हम उसको देखेंगे बेटा। क्वेश्चन है एन एक्वा सॉल्यूशन containing an aqueous solution containing 28% by weight of liquid A. Liquid A molecular weight given है बेटा 140। Molecular weight is 140 बेटा, has vapor pressure of 0.2 bar बेटा। ठीक है, राइट, एट 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर गिवन है बेटा, ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस इज 0.1 बार। ठीक है, तो प्लीज ट्राई करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को भी। ठीक है, ये लास्ट तरीके का जो प्रॉब्लम बेटा, वो ही जो इस टॉपिक से जितना आपने पढ़ा है उससे जो पूछा जाता है। अच्छा क्वेश्चन बेटा तब पढ़ा जाएगा जब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक और इसका अगले का टॉपिक डिस्कस करेंगे, तब अच्छा क्वेश्चन बनता है बेटा। So 28% है वो। क्या कह रहे हो बेटा?
कुछ कह रहे हैं बेटा? क्या क्या किसी को कुछ कह पूछना सर है? 28% लिखा हुआ है वो। हाँ जी बेटा 28%। मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, aqueous solution containing 28% by weight of liquid A, जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 140 बेटा, राइट, has vapor pressure of 0.2 bar at 37 degree Celsius. Calculate vapor pressure of pure liquid A. प्योर लिक्विड जो ये है उसी का वेपर प्रेशर आपको कैलकुलेट करना है, और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर गिवन है आपको 37 डिग्री सेल्सियस एट 0.1 बार। तो साइड होना थोड़ा सा। ठीक है बेटा। यूनिट क्या रखने हैं? क्या कह रहे बेटा? यूनिट क्या रखने हैं? दोबारा बोलिए बेटा, क्या नहीं आवाज नहीं आई थी, बोला दोबारा बोलिए। यूनिट्स क्या रखने हैं? यूनिट्स यूनिट्स बेटा अगर आपको बार में गिवन है तो आप बार में निकाल दीजिए, ठीक है। तो यूनिट्स आप सेम ही रखिए, बार में पूछा है आपको, दोनों बार में गिवन है। हुआ बेटा किसी से? तो बस होने वाला। ओके ठीक है बेटा। P नॉट ए 0.1 बार। तो सर साइड होना प्लीज। 0.1 बार बेटा? नहीं देवांश बेटा, 0.1 बार शायद नहीं आएगा। आप मुझे बताइए, आपने मोल फ्रैक्शन क्या कैलकुलेट किया? व्हाट इज योर मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स, मतलब लिक्विड का मोल फ्रैक्शन कितना कैलकुलेट किया आपने? सर 4 आ रहा है। 4 आ रहा है बेटा। ओके खुशी, आपने कैसे किया बेटा इसको? मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया पहले। तो कैसे आपका लिक्विड का मोल फ्रैक्शन कितना आ रहा है बेटा, वो बताइए। 1 मिनट सर। लिक्विड का जो है, सर एक का तो 1/8 आ रहा है। ओके, और एक का 1/8 आएगा तो दूसरे का 7/8 आएगा। हाँ तो 1/8 कितना आएगा, सॉल्व करेंगे तो लगभग लगभग बेटा? शायद कैलकुलेशन में किया कोई गलती। 1 मिनट। ओके 125 आएगा वो। कितना आ रहा है बेटा? 0.125। 125। 0.125 मोल फ्रैक्शन बेटा। हाँ Yes, sir. ओके बेटा, जो मेरा राइट आंसर है वो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। जो P01 जो आएगा, ठीक है ना, जो लिक्विड है, ठीक है ना, उसका आएगा 2.18 बेटा बार। कितना आएगा? 2.18 बार है बेटा इसका प्रेशर। ठीक है, मैं सॉल्व करके बताता हूँ बेटा इसको, राइट, ठीक है। मेरी शायद कैलकुलेशन में होगी क्योंकि थोड़ी कैलकुलेशन इसकी मुश्किल है क्या बेटा? ये
हमें यहाँ पे परसेंटेज वेट गिवन है, तो अगर परसेंटेज वेट गिवन है दिस मींस वी कैन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। अगर हमें लिखा बोला हुआ है बेटा, परसेंटेज वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अगर हमें लिखा है बेटा एक्वस सॉल्यूशन बेटा, हाँ सर एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ है, क्या कह रहे हैं बेटा? जैसे आप कह रहे हो कि मैं जो मोल निकाल लूंगा वो ऐसे होगा परसेंटेज वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, हाँ जी बिल्कुल। तो फिर ऐसे तो एक हो जाएगा आपका 28 अपॉन जो मॉलिक्यूलर मास है, और हाँ दूसरा 140 हाँ, बिल्कुल। और दूसरा 72 अपॉन मॉलिक्यूलर मास। बेटा ये मोल्स हुए ना, मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे आप? पहले मोल्स निकालोगे जो फिर मोल मोल्स फ्रैक्शन कैलकुलेट करोगे ना आदित्य। सुनो तो सही, जो मोल्स आएंगे एक आएगा 0.2, ओके एक आएगा 4, उनको ऐड कर दो। ठीक है। तो फिर जैसे अगर हमने मान लो एक्स ए के निकालने हैं तो 0.2 अपॉन 4.2, और एक्स बी के निकालने हैं तो 4 अपॉन 4.2 ऐसे आ जाएगा। ठीक है हाँ बिल्कुल सही है। बस फिर सर, वो पैसे ये वाले फॉर्मूले में डाल देंगे सर। गलत आया है क्या गलत आ रहा है बेटा? सर, मेरी यही कैलकुलेशन थी, आंसर 0.1 आया है। 0.1 आ रहा है, चलिए मैं देखता हूँ बेटा, हाँ ठीक है ना, एक बार मैं भी करके देखता हूँ। ठीक है राइट, तो एक्वस सॉल्यूशन का मतलब बेटा क्या, लिक्विड प्लस वाटर, यही कह सकते हैं बेटा हम एक्वस सॉल्यूशन का मतलब। कोई भी लिक्विड जो वाटर में डिसॉल्व है आर्यन, यही होगा कि नहीं होगा बेटा एक्वस सॉल्यूशन? यस सर। ठीक है, सो दिस मीन्स हमें क्या है बेटा, अगर मैं इसका वेट W1 मानूं और इसका वेट W2, तो दोनों का वेट इज इक्वल टू 100 ग्राम होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वेट तो परसेंटेज में गिवन है बेटा, है कि नहीं आर्यन खुशी बेटा? यही 100 होगा कि नहीं होगा बताइए? यस यस सर। तो दिस मीन जो W1 गिवन है बेटा वो कितना गिवन है, 28 ग्राम, और जो W2 गिवन है बेटा वो 72 ग्राम हो जाएगा। है नहीं स्वास्तिक बेटा, यही होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. ठीक है राइट। अब हमें क्या गिवन है बेटा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड गिवन है, मतलब वाटर गिवन है, तो वाटर का वेपर प्रेशर हमें गिवन है 0.2, ठीक है ना राइट। सॉरी, वेपर प्रेशर 28 कंटेनिंग इतना इतना हैज अ वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का गिवन है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन गिवन है P इज इक्वल टू, जो PT गिवन है वो 0.2 गिवन है। तो दिस मीन्स अब फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, PT इक्वल टू P01 इंटू x1 प्लस P02 इंटू x2, ठीक है राइट। अब Yes, हमें sir. क्या गिवन है बेटा, हमें x1 और x2 कैलकुलेट करना है, तो x1 अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 28 अपॉन 140 अपॉन 28 अपॉन 140 प्लस 72 अपॉन कितना बेटा 18, यही आएगा बेटा, यही आएगा। Yes, sir. क्लियर है बेटा? ये सॉल्व करके कितना आ रहा है आदित्य बेटा, आपका कितना आ रहा है? सर एक सेकंड में गलती हो गई, कर रहा हूँ दोबारा सॉल्व। Sir, देवांश आपने कैलकुलेट किया बेटा, ये प्लीज सब लोग सॉल्व करके बताएंगे कितना आएगा। डिनोमिनेटर में 18 से डिवाइड किया था। ठीक है, ये कितना 4 और ये कितना बेटा 10, तो ये कितना हो गया 2/5, तो ये हो गया बेटा 2/5, और ये 18 कितना 4 बेटा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको x1 को, ये 2/5, ये 2/5, 2.65 और ये कितना बेटा 4, सर। दिस मींस x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, और कितना 5 4 जा 20, कितना 2/22, मतलब सर x1 इक्वल टू 1/11 हो जाएगा। क्या यही आ रहा है बेटा? 2.625 आ रहा है। कितना? 2.625 टोटल आंसर। क्या टोटल प्रेशर की सिर्फ मोल फ्रैक्शन? प्रेशर सर, प्रेशर। प्रेशर हाँ 2 पॉइंट समथिंग आएगा बेटा यस प्रेशर। सर, 2.625। हाँ ऐसे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, बट मैं एग्जैक्ट अभी मैं बता नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्लियर है यहाँ पे। ये यस x1 सर। कितना आ रहा है मुझे बताइए बेटा, क्या सानिया यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा x1? यस ठीक है, खुशी बेटा क्लियर है आपको? हाँ सर क्लियर है। आर्यन बेटा आपको? ठीक है सर। सर ठीक ये है? हो जाएगा 0.09। हाँ, सो दिस मीन्स जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है ना, और x2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमें, अगर ये 1/11 है तो ये 10/11 हो गया बेटा, है कि नहीं? क्लियर है बच्चों? यस यस सर। अगर a कितना है 1/11 है तो दूसरा 10/11 हो जाएगा, है कि नहीं? वो 1 में से माइनस यस करके।
है ना बेटा, दोनों का Yes, सम sir, कितना yes, होना sir. चाहिए, 1 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो x1 Yes, प्लस x2 sir. तो तभी 1 होगा जब एक 1/11 और एक 10/11 हो। तो दिस मीन्स कितना 11/11 कितना हो जाएगा 1, है कि नहीं Sir, बेटा? सर आपने 2/5 कैसे लिख दिया? वहां पे 0.2 आएगा, 28 डिवाइड बाय 140। देखिए क्या था बेटा, 28 बाय, सॉरी मैंने गड़बड़ लिख दिया, हाँ सॉरी सॉरी, मुझे शायद ये कुछ और आएगा, 28 बाय 140 था। सो दिस मीन्स 4 बाय कितना आएगा यहाँ पे, 4/20 आएगा। 1/5. तो ये 1/5 आएगा बेटा, हाँ सही कह रहे हो। तो ये 1/5 और ये भी कितना आएगा 1/5 और ये 4 आएगा बेटा, है ना। तो ये 4 हो जाएगा। तो अब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/22 आ जाएगा बेटा, कितना, सॉरी 1/21 आ जाएगा। तो दिस इज 1/21 बेटा, ठीक है। टोटल भी तो तो होगा ना। 1/21 बेटा सॉल्व करके बताना कितना आएगा, वैसे डेसिमल में कितना आएगा बेटा, 0.047. सर हमारा 0.047. टोटल मोल्स भी तो चेंज होंगे। इसके टोटल मोल्स भी तो चेंज करोगे ना, वहां पे आपने नीचे 2/5 नहीं चेंज करा। ना मैं Denominator. अभी ये नहीं लिख रहा बेटा, हाँ ये अब टोटल सही मोल्स नहीं करा, होता, सही करा अब आपने. यहाँ पे आपने 1/5 लिखा है, सर ठीक है वहां ना। पे आपने जब काई 1 लिखा हुआ है, वहां पे नीचे आपने 2/5 + 4 लिखा हुआ है, तो वहां पे भी तो नहीं 1/5। मैंने अभी यहाँ पे भी तो बेटा 1/5 कर दिया ना इसको। ठीक है सर, मैंने यहाँ नहीं ऊपर देखा। तो जब यहाँ भी 1/5 कर दिए तो 5 4 का 20, 21 आ गया। तो 1/21 आएगा कि नहीं आएगा देवांश? 0.047. हाँ तो 0 पॉइंट, तो इसको जब सॉल्व करेंगे बेटा तो 0.047 या 48 के अराउंड आएगा बेटा, ये आएगा, ठीक है, क्लियर है बेटा। यस तो सर, 0.047 या 48 के अराउंड आएगा। अब हमें यहाँ पे सर वैल्यू पुट कर देनी एक है। और चीज सर, सुनो सर, प्लीज सुनो हाँ जी सर। बोलिए। सर 1/21 को सॉल्व ना करो, जो दूसरा आएगा फिर वो 20/21 आएगा और ठीक है 0 20/21 रहने देते हैं, ठीक है, सॉल्व नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो x2 ज्यादा को 20/21 आ गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। Yes, तो sir. ये वाली वैल्यू कितनी थी, आपको सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन 0.2 गिवन था, Yes, P1 sir. का हमें कैलकुलेट करना था, और इसके मोल फ्रैक्शन थे 1/21 1/21. और P2 आपको गिवन था बेटा 0.1. वाटर का, दैट इज 0.1 इंटू 20/21। अब मुझे सॉल्व करके बताइए बेटा कितना आएगा, P1 नॉट कितना आएगा बेटा, 0.1 है। कितना आएगा P1 नॉट 2.62. कितना आ रहा आदित्य बेटा? 2.62. 2.62। तो एक बार ये आप Okay. सॉल्व करना। ठीक है चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है ना, राइट। यहाँ से 21 कॉमन आ गया, तो ये 0.2 इंटू 21 इज इक्वल टू P0, और ये कितना हो गया 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 हो गया बेटा, ठीक है ना, राइट। सो दिस मीन्स जो P1 नॉट है वो कितना हो गया 41 4.1 और माइनस कितना बेटा 2, तो जो P1 नॉट आएगा बेटा 2.1 आएगा, कितना आएगा 2.1 लगभग। यस सर, मैं गलती से ना 0.1 से मल्टीप्लाई करे जा रहा था 0.2 और की जगह। यही राइट आंसर है बेटा, इसका जो राइट आंसर है बेटा, एग्जैक्ट आंसर इसका जो है वो है 2.18 बेटा। अगर हम डेसिमल तक जाएंगे तो दैट विल बी इट विल अप्रोक्सीमेटली 2.18 या 2 पॉइंट्स ऐसा कुछ है 1। सर क्लियर है बेटा, सभी को क्लियर है? Yes, sir. सानिया बेटा क्लियर है आपको? यस सर। खुशी आपको बेटा? यस सर। स्वास्तिक बेटा आपको? Yes, sir. आर्यन आपको बेटा? हो गया सर. आदित्य आपको? Yes, sir. Clear है. ठीक है, मेरा तो एग्जैक्ट 2.2 आ रहा है। 2.2 आ रहा है। Yes. पुनीत बेटा आपको क्लियर है? पुनीत बेटा आपको क्लियर है? यस सर। ठीक है, एग्जैक्ट आंसर देवांश इसका 2.18 है बेटा, हाँ द एग्जैक्ट आंसर इज 2.18, ठीक है ना, राइट। वहाँ पे लगभग आपने 2.2 ही मान सकते हो आप, तो अप्रोक्सीमेटली इट इज 2.18 बेटा, करेक्ट है बेटा। सो दिस इज द प्रॉब्लम दैट इज बेस्ड ऑन बेटा जो हमने राउट्स लॉ डिस्कस किया था, जिसमें हमने एक ही रिलेशन यूज किया है बेटा बार बार, P0 A या P0 1 इंटू x1 प्लस P0 2 इंटू x2, दैट इज टोटल प्रेशर बेटा। क्लियर है बेटा, कोई डाउट? वहाँ पे आपने को भी कोई डाउट बेटा? करेक्ट है सभी को बेटा?
Yes. ठीक है, राइट। अब देखिए हाँ, अच्छा क्वेश्चन कब बनता है बेटा? अच्छा क्वेश्चन तब बनता है, यहाँ तक क्वेश्चन जो जनरली है वो इजी था बेटा। क्वेश्चन डिफिकल्ट क्या बनता है वो एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कल हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जस्ट थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अब जो टॉपिक आएगा बेटा वो थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना, राइट। इसी को अब हम एक्सटेंड कर रहे हैं और उससे क्वेश्चन ज्यादा बनने की, जो एडवांस में क्वेश्चन है बेटा उसमें ज्यादा बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है एज कम्पेयर टू जो यहाँ पे तो जेईई मेंस में आ जाता है, ठीक है ना, राइट। देखिए क्या है, लेट सपोज हमारे पास क्या है बेटा, कोई फ्लास्क है, लेट सपोज इसमें मैंने वाटर और अल्कोहल ले लिया बेटा, ठीक है ना, वाटर और अल्कोहल ले लिया और इसको हमने क्या करा बेटा, गर्म करना शुरू किया, इसको बॉईल करना शुरू कर रहे हैं, बॉइलिंग कर रहे हैं या हीट कर रहे हैं, बॉईल करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके ऊपर जो इसके वेपर्स निकलेंगे बेटा, ठीक है ना, राइट, इसके ऊपर जो वेपर्स निकलेंगे इसको हम बाद में कंडेंस कर लेंगे, क्या लगा कर लेंगे, कंडेंस कर लेंगे, ठीक है, राइट। तो जो इसके वेपर्स आएंगे, ठीक है ना, वो हम कंडेंस कर लेंगे और यहाँ पे क्या करें, कंडेंस मतलब बाद में लिक्विड में हो जाएगा और यहाँ पे इसको इकट्ठा कर लेंगे। मुझे ये बताओ बेटा, लेट्स सपोज ये जो लिक्विड है इसमें इसका मोल फ्रैक्शन x1 था, इसमें अल्कोहल का x2 था। मुझे ये बताओ जब ये वेपर्स में जाएंगे, ठीक है ना, राइट, तो क्या वेपर्स में भी इनके मोल फ्रैक्शन x1 और x2 ही रहेगा कि चेंज हो जाएगा? जब ये इनके वेपर्स में पूछ रहा हूं मैं, सेम रहेगा शायद। सेम रहेगा, Yes, sir. क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं होंगे। ओके, सर ठीक है। इक्विलिब्रियम रहता है तो वो आंसर है बेटा इसका कि सेम नहीं रहेगा बेटा, हाँ कभी भी सेम नहीं रहेगा। तो अगर मैं यहाँ के मोल फ्रैक्शन लिक्विड में लिख रहा हूँ x1 x2 और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लिख रहा हूँ y1 और y2 बेटा, तो कभी भी सेम नहीं होगा। मैं इसका रीजन बता रहा हूँ आपको। लेट्स सपोज आपने क्या लेकर रखा, आपने इथेनॉल ले लिया, लेट्स सपोज यू हैव टेकन इथेनॉल, तो इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 72 डिग्री सेल्सियस होता है बेटा, और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। अब मैंने अगर हीट करना शुरू किया, लेट्स सपोज मैं इस मिक्सचर को हीट कर रहा हूँ बेटा 40 डिग्री सेल्सियस पे या 50 डिग्री सेल्सियस पे, तो मुझे बताओ यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस पे किसके वेपर ज्यादा बनेंगे सान्या? इथेनॉल के। इथेनॉल के बनेंगे कि नहीं बनेंगे आर्यन बेटा, मुझे बताओ आप। यस सर। ठीक है, क्योंकि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब इथेनॉल मोर वॉलेटाइल है, तो इसका मतलब जब हम हीट करना शुरू करेंगे बेटा तो सबसे पहले वेपर्स किसके बनने शुरू होंगे? खुशी सर इथेनॉल के। इथेनॉल के। इसका मतलब यहाँ पे शुरू में या जैसे ही आप बॉईल करना शुरू करेंगे तो आपको ज्यादा मोल फ्रैक्शन किसके मिलेंगे या मोल्स किसके मिलेंगे आपको? इथेनॉल के। दिस मींस यहाँ पे क्या होगा बेटा, y2 ग्रेटर देन होगा y1 से ऑलवेज, ठीक है ना, राइट। मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का जो मोल्स होंगे या जो मोल फ्रैक्शन होंगे इन वेपर फेस, दैट विल बी ग्रेटर देन लेस वोलेटाइल ऑलवेज। इक्वल तो तभी होगा जब इन दोनों का वेपर प्रेशर दोनों का सेम हो जाए, तभी ये क्या करेगा, जो मोल फ्रैक्शन यहां रहेगा बेटा वही मोल फ्रैक्शन क्या रहेगा, आगे भी रहेगा। बात समझ में आई देवांश आपको? यस सर। ठीक है, आर्यन आपको बेटा? यस सर। आदित्य आपको? यस सर। ठीक है, पुनीत आपको बेटा? आगे सर। स्वास्तिक? यस सर। ठीक है, खुशी, सान्या बेटा? यस सर। ठीक है, तो याद रखेंगे बेटा सेम नहीं होगा। सेम होने का मतलब क्या है, सेम होने का ये मतलब है कि जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉईल हो रहा उसी टेम्परेचर पे अल्कोहल भी बॉईल हो, लेकिन दोनों का अगर बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है तो दिस मींस क्या होगा, यहाँ पे जो वेपर्स आएंगे बेटा वो क्या होंगे, उनका अमाउंट या उनका मोल्स जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा, और अगर मोल्स डिफरेंट रहेगा तो मोल फ्रैक्शन भी डिफरेंट आएगा। तो यूजुअली होता क्या है बेटा, जो मोल फ्रैक्शन होता है मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का, ठीक है ना, राइट, वो ज्यादा होता है इससे लेस वोलेटाइल से। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, देखिए यहाँ अब एक और क्वेश्चन है। जब आपने इसको यहाँ पे ये वेपर्स था, ठीक है ना, यहाँ पे कंडेंसर लगा रखा होता है, कल मैं बताऊंगा आपको कंडेंसर के बारे में, ठीक है ना। कंडेंसर क्या है, ठीक है ना, कंडेंसर क्या है, ठंडा करता है, राइट, ठीक है।
तो होगा क्या यहाँ पे, लेट्स सपोज ये जो इधर से वेपर्स आ रहे थे जब इसके अंदर आए तो लास्ट में आके ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। अब यहाँ पे लिक्विड आ गया तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, वाटर और अल्कोहल दोनों ही मिलेगा। अब मैं आपसे यहाँ पूछ रहा हूं इस केस में यहाँ पे आते हुए, ठीक है ना, राइट, इस केस में क्या मोल फ्रैक्शन y1 और y2 यहाँ पे भी यही मिलेगा कि यहाँ पे अब डिफरेंट मिलेगा बेटा? जब आपने कंडेंस कर दिया लिक्विड को तो इस केस में इस जगह पे आपको क्या मिलेगा, क्या y1 y2 ही मिलेगा, क्या कुछ और मिलेगा? फिर यहाँ पे तो y1 y2 ही मिलना चाहिए। यहाँ पे y1 y2 ही मिलना चाहिए। क्या आपको लगता है आर्यन बेटा, क्या डिफरेंट मिलना चाहिए कि कुछ और सेम मिलेगा? सर y1 y2 यहाँ पे मतलब वेपर की मोल फ्रैक्शन है या फिर हाँ लिक्विड हाँ, की? वेपर्स के मोल फ्रैक्शन बेटा। तो फिर तो सेम ही रहेगा। सेम ही रहेगा। होगा क्या बेटा, आप सिर्फ यहाँ पे ठंडा कर रहे हैं, मतलब जितने मोल्स आ रहे हैं ऊपर जा रहे हैं वो सारे के सारे ठंडे हो रहे हैं। अगर इसके कितने मोल्स, 1 के मोल्स अगर कितने गए, 1 के मोल्स अगर 5 गए और इसके मोल्स कितने गए, 10 गए अल्कोहल के, तो इसका मतलब इतने मोल्स यहाँ भी यही मोल्स आएंगे 5 और 10, और कंडेंस भी 5 और 10 होंगे कि नहीं होंगे आर्यन बताइए? ठीक है सर, यस सर। ठीक है, सो इसका मतलब क्या होगा बेटा, इंपॉर्टेंट लाइन है, कल मैं इसको दोबारा बताऊंगा, ठीक है ना। जब आप कंडेंसेशन करते हैं बेटा किसी भी मिक्सचर का, ठीक है ना, ठंडा करते हैं, तो उसका मोल फ्रैक्शन चेंज नहीं होता, उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती है। लेकिन जब आप बॉइलिंग करते हैं, जब आप बॉइलिंग करते हैं तो कंपोजिशन चेंज हो जाती है, क्योंकि दोनों का वेपर प्रेशर क्या होता है, डिफरेंट होता है। बात समझ में आई जो मैंने लास्ट स्टेटमेंट बोली देवांश आपको? दोबारा बता रहा हूँ सर एक बार। दोबारा बता रहा हूं मैं, जब आप किसी मिक्सचर को, लिक्विड मिक्सचर को, ये मिक्सचर ही था, जब आप लिक्विड मिक्सचर को कंडेंस करते, ठंडा करते हैं बेटा, तो उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती, सेम ही रहेगी, क्योंकि जितना पार्टिकल जो जा रहा है वो ठंडा, दोनों को ही ठंडा कर रहा है, तो दोनों ही ठंडे होते हैं। तो यहाँ पे जब आपने कंडेंस कर दिया, दोनों को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया, तो सारा का सारा लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। तो दिस मीन जितने 5 और ये 10 थे, अगर गैस वेपर फेज में इतने थे, तो यहाँ भी आपको 5 और 10 ही मिलेंगे बेटा। तो दिस मीन्स व्हेन यू कंडेंस द एनी लिक्विड, जब आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं किसी लिक्विड मिक्सचर को, तो कंपोजिशन चेंज नहीं होती। कंपोजिशन कहाँ चेंज होगी बेटा, जब आप बॉईल करेंगे, तब बॉइलिंग में क्या होगा, यहाँ की कंपोजिशन अलग होगी और यहाँ की कंपोजिशन क्या होगी, सर माइक ऑन है, वो बंद करवाना। हाँ जी, क्या कह रहे हो? पता नहीं किसी का माइक ऑन था अभी। ओके, चलिए कोई नहीं, कल डिस्कस करेंगे बेटा हम इसको डिटेल में, ठीक है ना, राइट। तो कल हम इसको यहीं से डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना आप, राइट। तो कल हम यहीं से डिस्कस करेंगे इसको, तो कल ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। जो भी हमने क्वेश्चन किए थे बेटा, उसमें कोई डाउट, उसमें कोई डाउट? नो सर। किसी को भी डाउट बेटा? नो सर। ठीक है, आर्यन क्लियर है बेटा आपको? यस सर। खुशी क्लियर है बेटा आपको? यस सर। स्वास्तिक आपको क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, हाँ। तो कल कंटिन्यू करेंगे बेटा, कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। प्लीज इंपॉर्टेंट क्लास है बेटा कल की, क्योंकि क्वेश्चन जो मुश्किल क्वेश्चन आएगा वो इस टॉपिक से ज्यादा पूछता है एज कम्पेयर टू पहले वाले टॉपिक से। तो प्लीज डोंट मिस द क्लास बेटा, हाँ ठीक है ना, ट्राई करें बेटा, क्लास अटेंड करें, ठीक है, राइट। थैंक यू बेटा, थैंक यू। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, थैंक यू।